है, सिंपल मैसेज है, यू जस्ट फॉलो ऑल द रूल्स। लेकिन यहाँ पे कार रेंट करके साउथ गोवा जाके फिर मैं वापस मुंबई जाऊँ, कोई बात नहीं, आप करो। एनी डिस्काउंट्स ऑन द रेट? अगर रास्ते अच्छे कर दें तो ये भी कितनी प्यारी जगह है। Now everybody comes to Goa in the monsoon. मॉनसून 1400 रुपया पर डे, जो कि इन्होंने बताया नई बलेनो है। थार का बुकिंग का कितना होगा? ओके सो एनी कार आई बुक विल बी फॉर 2 days, राइट? Yes, minimum 2 days. Minimum 2 days. And what would be the deposit? थैंक यू। फाइनली आए हैं यहाँ पे डीजल भराने, और आज डीजल लेने आई हैं गायें भी। तो कल रात से वापस गोवा में बहुत बारिश हो रही है, और अभी हम पहुँचे हैं वागतौर में। मुझे हर जगह दुकानें दिखती हैं आजकल शॉपिंग की, मैं देखता रहता हूँ यार क्या इनके पास कुछ अलग है क्या इनके पास, क्योंकि मेजरली 19-20 कलेक्शन सबका सेम ही होता है, स्टाइल ऑफ क्लोथ सेम ही होते हैं। मैं हमेशा ढूंढ रहा होता हूँ यार यहाँ पे कोई किसी के पास कुछ अलग है क्या। तो खैर डीजल भरा लिया 50-50 5050 का डीजल गया है। Smile to life. Yes. Smile to life. See? That's what is written. Smile to life. के बाल खुल गए। लंबे बाल होने का फायदा है ना यार। ऐसा लग रहा है आपके बालों का कलर ना ऐसे रेड है, और मेरा तो ब्लॉन्ड लग रहा है काफ़ी। हाँ, आपका पूरा ऐसे रेड हो गया है ना। कैसे ऐसे लग रहा है कलर आ गया है बालों पे। हाँ हाँ, जो करना है करो, लंबे बाल होने का फ़ायदा है। हम ये सब नहीं कर सकते ना, कोई बात नहीं, आप करो। ये देखो है। हाँ हाँ हाँ, वाह, ओरे बाबा ये क्या है। अरे अच्छा लग रहा है। तो हम कर रहे हैं हेयर स्टाइल ब्लॉग्स विद सैंडी। आप ऑलमोस्ट मेरे हाइट के हो जाओगे। अरे सैंडी मेरी हाइट एकदम सेम हो गई। अभी मार्शल बता रहे थे कल, हाँ, कि कल यहाँ पे कुछ लोग आए थे मिलने के लिए, तो कुछ सब्सक्राइबर्स आए थे। सॉरी गाइस वी कुड मीट यू। कल हम गए थे कांदोली कुछ और सब्सक्राइबर्स से मिलने, एंड वी डिडंट नो। तो अगर आप मिलना चाहते हैं तो ड्रॉप अस अ मैसेज ऑन इंस्टाग्राम और या फिर यूट्यूब पर मैसेज करें, तो आई कैन लेट यू नो द टाइम कि मैं यहाँ पे कब आने वाला हूँ। कभी मैं दिन में आते हैं, कभी हम शाम को आते हैं। मौसम अच्छा है ना अभी? हाँ अच्छा है, बुरा नहीं है। हाँ, ब्लो ऑन दिया है। तो मैं सोच रहा हूँ एक बार आज मैं कार भी रेंट कर ही लूँ। इस कार का मैं रिस्क नहीं लूँगा साउथ गोवा जाने का, लेकिन यहाँ पे एक कार रेंट करके साउथ गोवा जाके फिर मैं वापस मुंबई जाऊँ, तो एटलीस्ट एक बार हम जाके आए। तो अभी हैं हम गोवा अंजुना में, और आपने देखा होगा हम इतने बार यहाँ से जाते हैं। तो फाइनली मैं इनसे मिला, इन्होंने भी मेरे कार के प्रॉब्लम वाला व्लॉग देखा है। बशीर जी, लवली मीटिंग यू, एंड द कॉप्स हियर आर अमेजिंग। और मैंने आपको पहले ही बोला था मेरे पुराने व्लॉग में दैट people here are amazing, the cops are amazing, very helpful. So should people come to Goa in the monsoon? Of course, you should enjoy this monsoon also. Right? Yeah. What is that? But what we want, we want you to be safe. Correct. I want my tourists to be safe on this road. Nothing else. Yes. If you are safe, then we are safe. Yes. Amazing. And मैं आपको कितने टाइम से बोल ही रहा हूँ कि this is the best season to come to Goa. Yes, absolutely. And very few people. And any message that you want to for people, tourists who are coming to Goa, का आप कोई मैसेज देना चाहते हैं? सिंपल मैसेज है, you just follow all the rules. Yes. Whatever rules are there, just follow it. Yes. The simple rules are there. Yes. Don't speed yourself. Yes. Wear a helmet on the road. On the roads, yeah. Seat belts, whatever it is, and don't drink and drive. Right. Enough. बस, Yes. wonderful. We want same. Yes. I And agree. Whatever your rule is applicable in your state, same Yes. is here. Same is here. Same is Yes. here. Nothing Yes. big something. Same is here. Yes. And if you follow the rules, I think cops here are very helpful. कोई आपको ट्रबल नहीं होगा. But if you break the rule, then obviously, yeah. और वो आपके फायदे के लिए. Yeah, फायदे के लिए. Holistically, हम चलें. Yes. Lovely meeting you. Same is Thank you here, so sir. much. Take care, Thank you. take care. Thank you. Bye. Bye. I wanted to thank all the amazing cops here. Thank you so much for the amazing work you do. Yes. तो अच्छा लगा cops से बात करके मुझे, और सब लोगों से मिलके, बिकॉज मैंने इनको काफ़ी बार ना, हम लोग अंजुना इतना जाते हैं, गोसो इतना जाते हैं, मैंने इन सबको इतनी बार देखा है. दे वर्क सो डिलीजेंटली एंड इट्स फाइनली गुड टू स्पीक टू देम. मज़ा आया. और जो बशीर जी हैं उनके बेटे मेरा ब्लॉग देखते हैं. सो हाय, थैंक यू फॉर वाचिंग द ब्लॉग. तो आपने मेरे कार की सारी स्टोरीज उनको बताई हैं, सुनाई हैं, जो कार की प्रॉब्लम चल रही थी. सो थैंक यू फॉर दैट. ऑलरेडी तो अभी मैं उतरा हूँ सैंडी के लिए कुछ खाना लेने के लिए. सैंडी को बहुत भूख लगी है, सुबह से हमने बहुत कम खाया, तो सैंडी के लिए अभी ले लिए एकदम कम चाय जो सैंडी को पसंद है, और एक पैकेट ऑफ चिप.
मुंबई। मुंबई किधर? अंधेरी। आप मुंबई में रहे थे क्या? हाँ 5 years था। अच्छा 5 साल। कहाँ पे? इधर नल बाजार। अच्छा चलो मिलते हैं, बाय सी यू। 5 रुपए वाली चाय और चिप्स और सस्ती कर दी। ऑलरेडी थी। हाँ 5 रुपए, मैंने बोला इतनी दो तो उन्होंने फिर 5 रुपए लिए। चलिए अभी मैं आपको ले चलता हूँ थलासा, जहाँ पे कुछ चल रहा है, इवेंट हो रहा है वहाँ पे, फैमिली इवेंट है कोई, तो वहाँ पे जाता हूँ। अंदर नहीं जाएंगे, बस आपको मैं बाहर से दिखाता हूँ, क्योंकि इस ट्रिप पे मैं कभी थलासा की साइड गया नहीं हूँ, तो एक बार जाके देखता हूँ वहाँ पे कैसा हाल है, क्या है, और फिर आपसे और बातें करते हैं। हाय। Thank you. Whoa! YouTuber? Yeah. Yes. You want to say something to the viewers? Say it. What's your name? Arvind. Arvind. All the best. Bye. बाय गाइस, बाय Take care. बाय। Bye. इस टाइम इस ट्रिप में इसलिए शायद मैं नहीं गया था क्योंकि इट्स अ वेरी नैरो लेन, और कई बार इतना नैरो है कि आपको आगे पीछे करना पड़ता है। अगर सामने से कोई कार आ जाए, तो आप देख रहे हैं ऐसा रास्ता है, तो ऐसे रास्ते पे तो मेरी दूसरी कार SUV बेस्ट होती, वुड हैव बीन मच बेटर। तो अभी मैं सोच रहा हूँ कि क्या यू टर्न मारूं या फिर क्या चलें। चलो अभी इतना आए हैं तो धीमे धीमे निकाल के चली जाते हैं। 8 मिनट अगर ऐसा रास्ता रहा। वुड बी इंटरेस्टिंग। अगर 8 मिनट दिखा रहा है यहाँ से, लेकिन अगर ऐसा रास्ता रहा तो फिर हाँ, तो उसने बोला बहुत ही ख़राब रोड। बता भी दिया। हाँ अभी बाइक पे जा रहे थे, सामने से उन्होंने बताया कि बहुत ही ख़राब रोड है। कहे थे जिन्होंने बोला था रास्ते बहुत ख़राब हैं, वो सही में उन्होंने बताया था कि रास्ते बहुत ख़राब हैं। ये तो ख़राब से ख़राब ही होते जा रहे हैं रास्ते। ओह माय गॉड, ऐसा लग रहा है मैं ऑफ रोडिंग करने आया हूँ इन रास्तों पे। हाँ उम्मीद है थोड़े तो रास्ते बेटर हों, बट लगता नहीं है रास्ते यहाँ पे बेटर होंगे। मैं थोड़ा और आगे जाके रिस्क लेता हूँ, वरना फिर मैं यू टर्न मार लेता हूँ। वैसे तो मैं यू टर्न बोल के कितना आगे तक आ चुका हूँ। ओए बाबा, इसको मैं चला रहा हूँ 0 पॉइंट, स्पीड है मेरी 4 किलोमीटर पर आवर, इतने स्पीड पे जा रहा हूँ मैं। ओह माय गॉड, ये इतनी यहाँ पे अच्छी जगहें हैं, इतनी पॉपुलर जगहें हैं, जैसे मुझे दिख रहा है कीकी है, थलासा है, तो ये लोग सब मिलके रास्तों का क्यों नहीं कुछ करते हैं। इतना पैसा मार्केटिंग में लगाते हो, इवेंट प्रमोट करने, अपनी जगहों को प्रमोट करने में, थोड़ा वही पैसा मिलके आप लोग कंबाइन कि रास्ता अच्छा हो जाए तो और लोग आएंगे, वरना मेरे जैसे लोग तो बोलेंगे भाई यू टर्न मारो और चलो। ये ना ऐसी चीज़ ना हर जगह मैंने देखी है। बिल्डिंग भी जब नई बनती है, जो बिल्डर्स होते हैं उसके बाहर का रास्ता कभी नहीं रिपेयर कराते हैं। कितनी बार अंडर कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग, जब मैं हमको फ्लैट खरीदना होता है, जाते हैं हम लोग वहाँ पे, तो बाहर का रास्ता ना बिल्डिंग के इतना टूटा फूटा होता है। मैं सोचता हूँ यार तुम इतनी अच्छी बिल्डिंग बना रहे हो, करोड़ों रुपए लगा रहे हो, करोड़ों रुपए का फ्लैट बेच रहे हो, लेकिन तुमने कभी बाहर का रास्ता क्यों नहीं ठीक कराया कि ताकि लोग आएँ तो उनकी कमर वमर ना टूटे। तो ये देखिए, ये है कीकी बाय द सी। कीकी ये जगह आई थिंक लास्ट टाइम जब हम आए थे यहाँ पे तो हमने आई गेस देखी थी ये जगह। लगभग हम 900 मीटर दूर थलासा से, तो आई थिंक आज तो वहाँ पहुँच ही जाएंगे। हाँ ना सोचने के बाद फाइनली हमने बोला चलो चले ही जाते हैं और आपको दिखाई देते हैं। अब जो बुरे रास्ते हम देख के आए उससे बुरा और क्या होगा, और क्या ही होगा। अभी तो वैसे ठीक हो गए हैं रास्ते। ये जो नदी है यहाँ पे मुझे ऐसी फीलिंग दे रही है, पता है, सियोलिम के पास या उड्डो बीच के पास, चपोरा रिवर। हाँ तो सियोलिम मुझे लगता है सही जगह है, वहाँ पे हमारे पास सब कुछ है। एक अच्छा प्राइवेट प्यारा सा बीच है जो नॉन कमर्शियल है। देखिए ये हम लगभग हैं 500 मीटर दूर, आधा किलोमीटर दूर है थलासा से, एंड दिस इज़ अ ब्यूटीफुल स्पॉट टू स्टॉप हियर। और ये ऐसी जगह है जैसे हमारे वहाँ पे सियोलिम में आपको दिखाए थे उड्डो बीच के पास, यू कैन पार्क योर कार एंड स्टॉप हियर। और मुझे लगता है थलासा यहाँ से वहाँ कहीं होगा, थोड़ा सा दूर, बट नाइस स्पॉट हियर। म्यूजिक। जी हाँ, अगर रास्ते अच्छे कर दें तो ये भी कितनी प्यारी जगह है। बिल्कुल, I would love to visit. है ना। तो हम यहाँ पे बहुत फ्रीक्वेंटली आए, बट जो रास्ते हैं उनको उस वजह से आना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। बट वो अच्छा लग रहा है। आई थिंक वो वहाँ से ही आए ना, वो जो जगह है वहाँ पे की लग रहा है वो ना, वो की हाँ प्यारा है। तो पता नहीं था यार यहाँ पे ये
ऐसी बसेस भी आती हैं, नाइस, इलेक्ट्रिकल बसेस, दैट्स ग्रेट। अच्छा, ये गवर्नमेंट ऑफ गोवा की हैं, मतलब पब्लिक ट्रांसपोर्ट हियर इज़ गुड, इलेक्ट्रिकल बसेस और सारी चीज़ें हैं। तो अभी हमने सोचा है गोवा, मुंबई जाने से पहले गोवा अभी फ़िलहाल के लिए छोड़ने से पहले हम जितनी जगह हो सकती हैं उतनी जगह घूमेंगे। और मैं साउथ गोवा भी करके ही जाऊंगा इस बार, जो भी हो कैब मुझे रेंट करनी पड़े तो करेंगे। और वैसे भी अभी मुंबई जाएंगे तो रॉफ बाई कार को ना सारी चीज़ें जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो ठीक कर ही देंगे। Oh, you watch them? Go around, Yeah. Are you from Goa? I am there in my house. Oh wow, amazing! That's a beautiful place to live. Nice to see you, brother. Karan. To see you live again. Yeah. What's your name? Hi, how are you? Rohan. Oh, you live here close by? Yeah, I live here. Wow, that's must be a beautiful place to live, right? Place to live. Yeah. Yeah. Do you recommend people come to Goa in monsoon? Yeah, now everybody comes to Goa in the monsoon. Monsoon, yeah. That's a. It's our first time. It's our first time, and it's been a beautiful time here. We've been here for almost I think 50 days now. 50 days. Yeah, 50 days. I take people around for waterfall trips and all. Okay. Nearby Goa, Karnataka, Maharashtra area. So अगर आप भी you're planning a trip in the borders of Maharashtra, Karnataka, Goa, waterfalls, beautiful places. So Rohan is the person. And how can people reach out to you? You can take down my number. I Yeah. have an Instagram ID also. Yeah. What's your Instagram handle? Uphill Roads. Okay. AAP. Up. Uphill Okay. Roads. And I'll drop his number also in the description so you can call him and plan your stuff. But lovely meeting you. Bro, I'm a professional pilot by the way. Oh wow. I do paragliding, paramotoring in Goa itself. Okay. So you see that is my land over there. I do Okay. it over there. Wow. Yeah, must be fun. Yeah, I think we'll also plan to come down sometime. I'm scared of heights. I don't fly I just saw also. the name Yeah. and I like, oh, I saw this person. Yeah. This is something full power. Yeah. So you can like tuck tuck tuck. type, Yeah. देखिए ऑलमोस्ट हम पहुंच चुके हैं थलासा के पास। और थैंकफुली थलासा के पास में रास्ते फिर भी अच्छे हैं, फिर भी मतलब पूरे अच्छे नहीं है लेकिन फिर भी ठीक है। जो पीछे जो रास्ते थे उनके कंपैरिजन में तो बहुत ही अच्छे रास्ते हैं अभी। और यही है ना आई थिंक समर हाउस, जहाँ तक मुझे याद है। नहीं, ये तो समर हाउस है, पता नहीं, हाँ शायद। लेकिन ये जो छोटे छोटे बीच में जो गैप्स आते हैं जहाँ पे आप कार पार्क करके बैठ सकते हो, आई लाइक दोज प्लेसेस। तो यू नो दे आर वेरी प्राइवेट और प्यारी सी जगहें होती हैं एंड देन यू कैन ओवरलुक द सी, सो दोज प्लेसेस आर रियली अमेजिंग। ये कौन सा है? अच्छा, कुछ नई जगह है, समर हाउस, बहुत अच्छा। तो ये समर का घर है, बहुत ही अच्छा है। तो देखिए थलासा की पार्किंग जो है वो यहाँ पे है। और पार्किंग में देखिए एक आइडिया है कितने लोग हैं। अरे पार्किंग में क्यों कोई नहीं है? क्या आज नहीं है क्या इवेंट? बुक माई शो में तो मैंने देखा था आज है। इतनी सारी एड्स आई थी मेरे इंस्टाग्राम पे कि थलासा में कोई इवेंट चल रहा है आज। आई होप हो, कोई नहीं भी होगा तो भी आपको मैं दिखा दूंगा। अरे भाई यहाँ पे जैसे मेरे पास थलासा के पास रास्ते अच्छे हैं, ये देखो बुरे हो गए रास्ते। अरे 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 कितने बुरे हैं रास्ते। अरे बाप रे कैसे रास्ते हैं। ये तो मुझे ना चोरला घाट के बुरे रास्तों की याद दिला रहे हैं। ओह माय गॉड, बारिश में ऐसे क्यों हो जाते हैं हर जगह के रास्ते? काहे तो हाँ, तो सामने है थलासा, बोर्ड तो दिख रहा है थलासा का। और यहाँ पे ना आगे एक एयरबीएनबी हुआ करता था, अभी भी होगा आई एम श्योर, फिग हाउस करके। आई थिंक हम पहले वहाँ पे प्लान कर रहे थे रहने का, बट क्योंकि यहाँ पे रास्ते ऐसे हैं तो वहाँ पे कहाँ रहे ना, यहाँ से निकलने में मेरे कार की हालत। तो वाह भैया क्या बात है, भैया तो बोल जोश में आ रहे हैं। तो ये है वो जगह, ये है थलासा। लगता नहीं मुझे ये इवेंट है यहाँ पे कोई। तो ये है थलासा की एंट्री। और हमने इनसे पूछा कि यहाँ पे कोई इवेंट हो रहा है या नहीं हो रहा है। उन्होंने बताया कि आज कोई इवेंट नहीं था, तो हो सकता है मेरी गलती हो गई हो पढ़ने में। खैर चलते हैं आगे। यहाँ से भी कितना खूबसूरत लग रहा है, बहुत ही प्यारा जगह, बहुत ही प्यारी लोकेशन। और अब देखिए यहाँ पे कितनी शांति है। वहाँ पे टायर में हवा भर रहा हूँ क्योंकि उसको टायर में हवा बहुत कम था। अंजुना से कहीं से मैप हमको लेके आया, तो वो तो बहुत ही बुरा रास्ता था। लेकिन अब जाने के टाइम क्योंकि हमने सियोले में एंटर किया है, तो ये रास्ता जो है ये बहुत ही ड्रामेटिकली अच्छा है उसके कंपैरिजन में। पता नहीं कहाँ से लेके जा रहा है, बट दिस रोड इज़ मच बेटर कंपेयर टू जहाँ से हम आए। आगे जैसे मैं बात कर रहा था अच्छे रास्ते की,
तो ये आ गए बड़े 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 खड्डे, बड़े खड्डे, बड़े खड्डे। और मैंने आपको कल के वीडियो में बताया कि अभी कुछ दिन पहले ही यहाँ पे सारे जो बस ड्राइवर से मिलके प्रोटेस्ट कर रहे थे कि रास्ते अच्छे नहीं हैं, रास्तों का कुछ करो, उनकी बसें ख़राब हो रही हैं, कमर टूट रही हैं। तो ये जो रास्ता है वो है अर्जुना कैफ़े बादेम, पता नहीं क्या प्रोनाउंसिएशन है, बट ये फिर भी थोड़ा सा बेटर रास्ता है। उस रास्ते से ये रास्ता आप देखेंगे तो काफ़ी अच्छा है। पता नहीं था अर्जुना के इतने सारे ब्रांच हैं। मैं अभी कॉल कर रहा हूँ कैब रेंटल के लिए ताकि पता चले रेट्स क्या हैं। तो मैं सोच रहा हूँ साउथ गोवा का ट्रिप भी जाने से पहले एक बार कर लें और रेंटेड कैब्स में करें। हेलो, हाय, माय नेम इज़ करण। हाय, आई जस्ट सॉ योर नंबर, आई वाज लुकिंग फॉर अ कैब टू रेंट। Rent a cab. Like how many days you want for? I wanted for 2 days. For 2 days. Yes. Baleno will be okay. Baleno. Do you have Thar by any chance? Thar I don't have now. Thar is already done for rent. Okay. I will check it with my Baleno is there. I'll just give you a call in 2 minutes back. Sure. And My car is there. all right. And what would be the rental for Baleno? Per day is 1,400. 1,400. All right. Perfect. Please let me know if it's available. Yeah, I'll wait for your call. It's a new Baleno. It's not an old Baleno. It's a new Baleno. Okay, it's a new one. Great. Then I'll wait for your call. Okay. Yep. Thank you. तो जैसे आपने सुना, इट्स बलेनो का है अपना 1,400 रुपये पर डे, जो कि इन्होंने बताया नई बलेनो है। बट आई एम श्योर ये प्री नेगोशिएटेड रेट हैं, इसके बाद तो रेट थोड़े बहुत और कम ही हो जाएंगे। तो मैं सोच रहा हूँ एक दिन एक बलेनो रेंट पे ले ही लेते हैं और चलते हैं साउथ गोवा, जाके आते हैं। जाने से पहले तो पता तो चले साउथ गोवा में है क्या, जो इतना मैंने सुना है साउथ गोवा के बारे में, पीस, ट्रैंक्विलिटी, नॉन कमर्शियल, मोर ब्यूटीफुल बीचेस। तो ये सब हम जाके चेक करते हैं। तो अभी फ़ोन आएगा 2 मिनट में, बाद में बातें कर। और तो अभी मैं कॉल कर रहा हूँ थार के रेंटल का पता करने। दिस इज़ फास्ट कार रेंटल थ्रू गूगल एड्स। तो ये ऐड चला रहे हैं, तो होपफुली आई थिंक ये ज़्यादा कंपेटिटिव प्राइस देंगे अगर फ़ोन उठाएं तो। ऐड चला के फ़ोन ना उठाओ तो पैसे वेस्ट कर रहे हो और मेरा टाइम भी। दिस वॉज fastcargoa.com। आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, आप ऐड चला रहे हो, फ़ोन ही नहीं उठाते हो। तो चलो नेक्स्ट पे जाते हैं। नेक्स्ट भी ऐड है nimmocarrental.com। तो पहले मैं सारे एड्स वालों पे ट्राई कर रहा हूँ बिकॉज आई फील दे विल बी मोर कम्पेटिटिव अगर पैसा खर्च कर रहे हैं। अरे इसने तो प्राइस यहाँ पे लिख दिया, मारुति इग्निस 1000, ऑटोमेटिक 1400, क्रेटा और थार है 3500 मिनिमम 2 डे बुकिंग, और बलेनो है 1300 पर डे मिनिमम 2 डे बुकिंग, न्यू मॉडल, और ऑटोमेटिक 1700 पर डे। चलो मैंने तो यहाँ पे प्राइस दे ही दिया है, तो मैं इनको कॉल क्यों करूँ। नेक्स्ट है goxcarrental.com। मुझे 2 दिन के लिए नहीं चाहिए, एक्चुअली मुझे चाहिए 1 ही दिन के लिए। तो इन्होंने भी प्राइस तो दे दिया है। थार का है 3500 मिनिमम 2 डे बुकिंग, 4500। यार मेरे पास फ्रीलैंडर है, तो मैं सोचूँ इतना पैसा क्यों खर्च करूँ, तो मैं एकदम छोटी सी कार ही ले जाऊँ क्या। इग्निस सबसे सस्ती कौन सी है, सिलेरियो। नहीं यार सिलेरियो मुझे पसंद नहीं आई, इग्निस लेता हूँ मैं, 1100 रुपये पूछता हूँ। चलो कॉल टू बुक। हेलो, हाँ जी। ये आपका कार रेंटल का मैंने देखा, तो मुझे पूछना था ये थार का कितना रहेगा। जी थार का बुकिंग का कितना होगा। थार का 3,500 है। 3,500 है। और सिंगल डे पे मिलेगा या मिनिमम 2 डे करना ही पड़ेगा। मिनिमम 2 डेज। मिनिमम 2 डेज। और डिपॉजिट चाहिए वो फ्राइडे को। फ्राइडे डेट क्या है, फ्राइडे को मतलब आपको मिनिमम 2 डेज। अच्छा मिनिमम 2 डेज करना पड़ेगा। और इसका ये कितना होगा डिपॉजिट। 3,000। और इसमें अपना ये जो 3,500 है वो ऑटोमेटिक होगा या मैनुअल। ऑटोमेटिक आ जाएगा ना। तो इतने सारे कॉल करने के बाद मुझे एक बॉल पार्क आइडिया तो पता चल गया है, बाद में हम नेगो करेंगे प्राइस पे। तो 3,500 रुपये थार का, बलेनो का है 1400, और इग्निस का है 1000 से 1100 डिपेंडिंग ऑन मैनुअल ऑटोमेटिक और उसके हिसाब से। तो 2 दिन मिनिमम है थार के बुकिंग पे, तो मुझे 2 दिन बुकिंग करनी है नहीं। तो खैर सोचते हैं क्या करें क्या ना करें, कैसी मुश्किल आए। अब हम आपसे बात करेंगे कल। बाय। Oh yeah, right. I was just calling a while back.
I wanted to check what is the price for Thar? 3500 and automatic is 3800 rupees per day. All right, and can I book for only one day? No, sir. Minimum 2 days booking. Okay, minimum 2 days booking. And any other car that I could book for only one day? No, sir. No car is there, so you can book for 1 day. Okay, so any car I book will be for 2 days, right? Yes, minimum 2 days booking. Minimum 2 days. And what would be the deposit? Yes. Like if you buy a small car, then it will 3,000 rupees. Okay. And like Thar and this 7-seater cars, 4,000 rupees. All right. And do you have the Thar available on Friday, Saturday? Sorry. Do you have Thar automatic available on Friday and Saturday? Like which dates? This Friday and Saturday. So day after tomorrow and Saturday. Yes, available. It's available, right? Yes. Perfect. And any discounts on the rate? Discounts for 2 days is no discount. Like I can make, if you go for automatic, I can make it 3,600 rupees. All right. Perfect. And in my WhatsApp, my catalog is updated, so you can also check the photos of the car. Oh, perfect. That'll be awesome. I'll do that. Okay, thank you. Thank you. Okay, thank you. तो जिनका फ़ोन पहले उन्होंने उठाया नहीं था जो गूगल एड्स चला रहे थे, चलो गुड थिंग दे कॉल बैक, वेरी गुड. तो आप अपना पैसा बचा रहे हो एंड दैट्स अ गुड थिंग. तो थार का हो रहा है डिस्काउंट के साथ 3,600 रुपये. ऑटोमेटिक का 3,800 ने बताया, बोला 200 रुपये डिस्काउंट कर दूँगा. 3,600 मतलब 7,000 रुपये, 7,200. तो इतने में मैं ना एक्चुअली मुंबई से अपनी फ्रीलैंडर मंगा सकता हूँ और फिर मैं उसको यहाँ पे रख सकता हूँ और फिर कहीं पे भी घूम सकता हूँ, कितने बुरे रास्ते हों. तो मैं सोच रहा हूँ थार ना रेंट करके अपनी फ्रीलैंडर मंगा लूँ. उतना डीजल पी लेगी, उससे कम ही डीजल पिएगी यहाँ पे आने में. सो आई थिंक दैट विल वर्क आउट परफेक्ट. तो आई डोंट थिंक मैं थार रेंट करूँगा. मैं इस ट्रिप में साउथ गोवा शायद जाऊँगा ही, जाके एक बार तो आऊँगा, बट इन अ स्मॉल कार. और फिर मैं अपनी फ्रीलैंडर लेके आऊँगा, जो बचे हुए थार के रेंटल में पैसे हैं फ्रीलैंडर में यहाँ पे घूमूंगा. सो दैट्स द प्लान.